स्टूडेंट, आज आपको लाइट पढ़ाने जा रहा हूँ ना। आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि आप हीरो बनना चाहते हैं या जीरो बनना चाहते हैं। अगर आप चश्मा लगा लेते हैं तो बहुत बढ़िया लगते हैं, यू आर हीरो। लेकिन चश्मा लगाते हैं तो हमारा समझ से आप हैं जीरो। कैसे, उसी को मैंने बताने जा रहा हूँ आपको आज कि दृष्टि दोष के कारण आप चश्मा लगाते हैं। दृष्टि दोष क्या है? तो कहता है कि किसी वस्तु को सही स्थान पर न देख पाना ही दृष्टि दोष कहलाता है। समझ में आया? किसी वस्तु को सही स्थान पर नहीं देख पाना ही दृष्टि दोष कहलाता है। यह दृष्टि दोष चार तरह का होता है। पहला को निकट दृष्टि दोष, दूसरा को दूर दृष्टि दोष, तीसरा को जरा दृष्टि दोष, चौथा को अभिमुखता। चार तरह के आपको दृष्टि दोष होता है। पहला निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। देखिए कैसे दृष्टि दोष होता है, जैसे डिफिनेशन हम देते हैं कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, दूर दोष हो जाता है। निकट की वस्तु दिखाई पड़ती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है, उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मा का उपयोग करना पड़ता है। अब सोचना है कि दूर दृष्टि दोष क्या है, हाइपरमेट्रोपिया क्या है। कहता है कि इसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। ध्यान देंगे तब आपका अचीवमेंट बढ़ेगा। निकट दृष्टि दोष का अर्थ लोग समझ लेता है कि निकट दिखाई देना, नहीं दूर दिखाई देना नहीं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई पड़ती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, इसको आप ध्यान देंगे। और दूर दृष्टि में दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है, निकट दोष निकट की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। अब तीसरा चलते हैं, जरा दृष्टि दोष। जरा माने बूढ़ा, बुढ़ापे अवस्था में जो दोष होता है उसे जरा दृष्टि दोष होते हैं कहते हैं। यह दृष्टि दोष आंख के मांसपेशियां को थक जाने के कारण होता है। चौथा है अबिंदुकता, यह लेंस की छितरा जाने के कारण होता है। तो लेंस छितराता कैसे है? आप अधिक लाइट वाले चीजों को देख लेते हैं ना, जैसे चंद्रग्रहण को देख लेते हैं नंगी आंख से, सूर्य ग्रहण को देख लेते हैं नंगी आंख से, तो आपका लेंस छितरा जाता है, तो आप किसी वस्तु को सही से नहीं देख पाते हैं। इसके लिए इस दोष को अबिंदुकता कहते हैं। अब आपको प्रश्न उठता है कि निकट दृष्टि दोष होता है क्यों? तो देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या हो जाता है, यहाँ दिया हुआ है कि निकट दृष्टि दोष में आंख का जो गोला है, आप कभी ताड़ के फेदा खाए हैं, उसके कोवा को खाए हैं? अगर खाए होंगे तो काटते होंगे तो आंख छोटा सा दिखाई देता है लेकिन कोवा निकालिएगा तो पूरा लम्हा दिखाई देता है। इसी तरह का आपका आंख भी है। तो कहता है का कि अगर आंख का रेटिना बड़ा हो जाता है, आंख का नेत्र गोलक का लंबा हो जाता है, वो बढ़ जाता है, तब आपको निकट दृष्टि दोष होता है। दूसरा कारण है जब यह बढ़ जाएगा, जब यह बढ़ जाएगा तो ऐसे बढ़ जाएगा, और जब यह बढ़ जाता है तब ये आपको दिखाई नहीं पड़ता है। और आपका फोकसांतर है वह कम जाएगा, यही आपका फोकस कर पड़ा था वह कम जाएगा। इसलिए दो कारण है, पहला नेत्र का लंबा हो जाना और दूसरा नेत्र लेंस का फोकसांतर कम हो जाना। तो इसे दूर करने के लिए आपने क्या किए हैं? अवतल लेंस के चश्मा का उपयोग किए हैं ना। समझ में आ गई बात? अब देखिए इस पर न्यूमेरिकल भी बनता है जो 12वीं क्लास के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और जो 6 मिनटों में या इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो सेकंडों में बना देंगे। लेंस की क्षमता ज्ञात करें। लेंस की क्षमता P बराबर होता है 100/D बराबर 100/F, इसलिए D और F बराबर होता है। यदि D का मान सेंटीमीटर में हो तो इस परिभाषा को लागू करेंगे कि P बराबर 100/D। अगर P बराबर -D है तब जब D का मान मीटर में होता है, अगर सेंटीमीटर में होता है तो P बराबर 100/D, और अगर मीटर में होता है तो P बराबर D आता है। अब देखिए ना न्यूमेरिकल, इसको हल करके देखिए ना। निकट दृष्टि दोष के एक व्यक्ति की दूर बिंदु 80 सेंटीमीटर है
तो व्यक्ति किस क्षमता का लेंस का उपयोग करेगा। यह आपको भारतीय भवन के 580 पृष्ठ में 9वां क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है और 10वां क्वेश्चन भी इसी पर है आधारित, आप उसको देख लेंगे। देखिए ना कितना आसान है। ऐसे क्या दिया हुआ है कि d बराबर -80 सेंटीमीटर। तो आप p बराबर जानते हैं का कि होता है सेंटीमीटर में हो तो वह 100/d होता है ना, 100/d बराबर 100/-80। अब काट दीजिए ना, इसको कटेगा, काट दीजिए, कटेगा, भाग दे दीजिए, 1.5 डायोप्टर हो जाएगा। इसी तरह से आपका 10वां भी बन जाएगा, वो मीटर में है, आपको बन जाएगा। तो आप यस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बच्चों के बीच में बांट दीजिएगा ताकि आपका साथी भी आगे जा सके।